Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ आर एन भैया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट सीकर। बच्चों, हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट में एक चैप्टर है मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, इसको स्टार्ट किया है एंड दिस इज द 7th पार्ट, राइट। हम यहां पर वी स्टार्ट नाउ एराइन्स एंड बेंजाइन्स। बच्चों, बेंजीन के बारे में मैंने आपको बताया है, दिस इज द बेंजीन, यू नो, दिस इज द बेंजीन। नाउ यहां पर है दिस इज द एराइन्स, यानी वो बेंजीन जिसमें एक बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, आइंस, YNE, और बेंजाइन, राइट। तो हम अब इसके बारे में यहां अध्ययन करेंगे। देखो बेटा, यहां पर दीज आर हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स, राइट। और मैं आपको बताऊं कि बेसिकली इनको सेपरेट नहीं कर सकते, है ना, इनका जो स्टडी की गई है इनको सेपरेट नहीं कर सकते। यहां पर एराइन्स आर हाईली रिएक्टिव। इसमें ये जो बेंजीन रिंग है इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, तो दीज आर कॉल्ड बेंजाइन, राइट। बेंजीन डबल बॉन्ड एंड बेंजाइन, यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। मैंने यहां स्टार लगाया हुआ है बिकॉज हम इसकी रिएक्शंस को जब पढ़ेंगे, यहां पर बेंजाइन केवल प्रबल क्षार की स्ट्रॉन्ग बेस, राइट, बेंजाइन्स जो होती हैं ओनली फॉर्म, ये कब बनती हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। सो वी सी लाइक दिस, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस हियर, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, राइट। अब क्लोरोबेंजीन में हमने बेंजाइन फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, कैसे बताएंगे? दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, तो यहां पर क्या होगा? H माइनस, यहां से बच्चों सॉरी, दिस इज H प्लस एंड रिमूवल ऑफ अमोनिया। यहां पर H प्लस निकलेगा, यहां पर अमोनिया निकलेगा एंड दिस इज द एनाइन। नाउ दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, और ये Cl अपने यहां के इलेक्ट्रॉन्स लेकर के इस बॉन्ड के इट विल रिमूव आउट लाइक Cl माइनस एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस बेंजाइन और एराइन्स, राइट। दिस इज द एराइन्स और बेंजाइन्स का यहां पर फॉर्मेशन होगा। जैसा मैंने आपको बताया है कि बेंजाइन्स केवल स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से बनती है। हम इसको देखते हैं, सी द रिएक्शन, कि किस तरह से यह रिएक्शन होती है, कि दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, हाउ दिस यू नो हाउ इट रिएक्ट्स। यहां पर दिस NH2 ग्रुप, NH2 माइनस। नाउ एक तो मैं बच्चों आपको ये बता दूं कि ये जो बेंजाइन है ना, इसका जो 6 सिस्टम है, ये 6 सिस्टम इसका इफेक्टेड नहीं होता है, राइट। व्हेन दिस रिएक्ट्स हियर, दिस इज द, देन दीस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर टू फॉर्मेशन ऑफ दिस एनाइन। अब ये, राइट, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, ओके। नाउ अगर हम इसको इस तरह से दिखाएं, कैसे? दीस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, so that this will attach here, so that formation of this, these electrons shifted here and this will attach here and formation of this. Now this further, यहां पर क्या होता है? with the reaction of ammonia, अमोनिया की क्रिया से यहां पर क्या होता है? this will remove out and formation of, ये यहां बाहर निकल गया, और यहां क्या होता है? formation of this type of compound, you know, यहां इस तरह का, यू नो, फॉर्मेशन ऑफ आइदर हियर और हियर, यहां पर इस तरह से, यहां इस तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। बच्चों, बेंजाइन्स आर हाईली रिएक्टिव, नॉट सेपरेबल। बेंजीन का एक पाई, जो बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, बच्चों मैं यहां ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो बेंजाइन है, इसमें बेंजीन का, मैं यहां पर बता रहा हूं, दिस इज द बेंजाइन,
YNE। कई बार मैं जब देखता हूं तो मुझे भी थोड़ा दृष्टि भ्रम होने लग जाता है। मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि आप भी इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर आप आइन, बेंजाइन, बेंजाइन में बेंजीन, ये वाला बच्चों 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नॉट अफेक्टेड, सो दैट दीज आर हाईली रिएक्टिव और इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। बेंजाइन की संरचना में बेंजीन मॉलिक्यूल में 2 पास कार्बन एटम, दीज आर द कार्बन एटम्स, राइट। यहां पर बच्चों ये पास जो होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, जैसे फॉर्मेशन होती है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें आपस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। देन अगेन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, जैसा हम यहां पर बता रहे हैं, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन। यहां पर इन p ऑर्बिटल्स में क्या होता है, कोलैटरल ओवरलैपिंग, समपार्श्विक अतिव्यापन, है ना। मैंने आपको कई बार बताया है कि किस तरह से हम देखते हैं, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द z एक्सिस, राइट। और यहां पर एक्सियल, कोएक्सियल ओवरलैपिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस कंप्लीट ओवरलैपिंग, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एंड वी नो दिस सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस पाई बॉन्ड। Collateral overlapping, this is, you know, like this is the overlapping, this one like this is the collateral overlapping, right? Collateral overlapping, fine. Coaxial and this is the collateral, clear? Now next about the nitrines। बेटा जैसे कार्बीन्स के बारे में पढ़ा है वैसा ही नाइट्रीन्स के बारे में होता है, तो नथिंग इज डिफरेंट, फिर भी मैंने इसको लिखा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चों के पास कंप्लीट नोट्स का एक कंपाइलेशन हो जाए, उनके पास पढ़ने के लिए अच्छी सामग्री उपलब्ध हो, अच्छे उनको लेक्चर्स मिले कि कार्बीन्स की तरह नाइट्रोजन स्पीसीज और न्यूट्रल स्पीसीज, दीज आर द उदासीन अणु होते हैं। इनमें नाइट्रोजन एटम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कार्बीन्स में था, कार्बीन्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। हियर नाइट्रीन्स सेम पोजीशन, यहां पर प्रेजेंस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स इज द 6th सेट। नाउ नाइट्रीन्स कार्बीन्स की तरह सिंगलेट एंड ट्रिपलेट 2 प्रकार की होती हैं। मैंने वहां पर बहुत अच्छी तरह बताया है कि किस तरह से कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज आर द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म। ये इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन के हो सकते हैं या अपोजिट स्पिन के हो सकते हैं, इस बात को मैंने बताया था। और मैंने वहां पर कहा था POP, पैरेलल स्पिन, अपोजिट स्पिन, पैरेलल स्पिन, राइट। और वहां बताया था किस तरह से अपोजिट स्पिन वाले जो हैं वो तो है सिंगलेट, और पैरेलल स्पिन वाले होते हैं ट्रिपलेट। इन द पार्ट 7th, इन द पार्ट 6 मैंने ये जो बताया ना बच्चों कार्बीन्स के बारे में, पार्ट 6 में इस बात को मैंने बताया है। तो यहां पर ये नाइट्रीन्स बिल्कुल कार्बीन्स की तरह सिंगलेट एंड ट्रिपलेट 2 प्रकार की अवस्थाओं में पाया जाता है। बच्चों दिस इज द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड। बीएससी पार्ट 1 के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक चैप्टर है, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप पढ़ते हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना। वहां पर ये हाइड्रोजोइक एसिड N3H, दिस इज द हाइड्रोजोइक एसिड। In the presence of sunlight, removal of N2 and formation of like this carbenes। यहां पर 1 2 बच्चों देखो 2 और 2 4 और 2 6, and these are the unshared pair of electrons, so this is the nitrine, clear। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, मैंने कोशिश की है ढूंढ करके जेरी मार्च की किताब में से कि नाइट्रीन्स जो ट्रिपलेट होती हैं वो होते हैं ग्राउंड स्टेट और इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करते हैं। भाई बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हैं 6, है ना। तो एक्ट एज ए लुईस बेस,
sorry, not these, nitrines act as a Lewis acids like AlCl3, BF3, FeCl3, ZnCl2, right? So these nitrines act as a electrophile. Now यहां पर हम एक और टॉपिक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स इंटरेस्टिंग, कि कोई भी हम किसी भी कार्बनिक आयन में जब हम चार्ज का एनालिसिस करते हैं, मध्यवर्ती या आयनिक स्पीसीज पर फॉर्मल चार्ज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है यहां पर, हम क्या करते हैं, यहां पर हम लिखते हैं NH3 और इस पर लग गया H+, और हम क्या लिखते हैं यहां पर, इसको लिखते हैं NH4+। ये प्लस जो आता है इसका साइंटिफिक तरीका, यानी कोई भी जो आयनिक स्पीसीज है या इंटरमीडिएट है उस पर कितना चार्ज आएगा, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज, सो दैट असेसिंग फॉर्मल चार्ज ऑन इंटरमीडिएट और अदर आयनिक स्पीसीज। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि फॉर्मल चार्ज इक्वल्स उदासीन परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्लस कोवेलेंट सह संयोजक बंधों की संख्या। हम यहां पर इसके अंदर, दिस इज द एग्जांपल, इस एग्जांपल में हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हाइड्रोजन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, हमें सबको पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ नाइट्रोजन में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होता, दिस इज 0। इसके बाद हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड कितना है, तो एक होता है C, तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या 1। हम इसका फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0, और यहां पर करेंगे सहसंयोजक बंधों की संख्या, तो यहां पर सहसंयोजक बंध संख्या कोवेलेंट बॉन्ड की नंबर 1, सो दैट दिस इज 0। यहां पर इस पर हाइड्रोजन पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा। हम जब इसकी NH4 की बात करते हैं, इसमें हाइड्रोजन पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, तो सी वी प्रूव दिस हियर। नाउ अबाउट दिस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हम क्या पढ़ते हैं 2 और 5, है ना, हम पढ़ते हैं 2, 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 5, राइट। हियर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहां पर नील, यहां पर कोई नॉन बॉन्डिंग नहीं होते, क्योंकि यहां पर एक H+ आ गया, तो यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमोनिया का था उसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नील। अब यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं नाइट्रोजन पर, 1 2 3 4, तो नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या होगा बच्चों, 5 माइनस 0 प्लस 4 बराबर 1, यानी नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज +1, राइट। अब देखते हैं यहां पर फॉर्मल चार्ज ऑन, व्हाट इज द रिजल्ट, यहां पर हम रिजल्ट की बात करते हैं कि ये जो NH4 हम लिखते हैं, इस NH4 को हम जल्दी से लिख देते हैं NH4+, तो हाउ वी राइट दिस, सो व्हाट इज द रिजल्ट। आपको कभी भी किसी भी कार्बनिक यौगिक में फॉर्मल चार्ज निकालना हो, दिस इज द वे, ये उसका तरीका है कि हम उसका टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। यहां पर चार्ज ऑन कंप्लीट NH4 C +1 +4 × 0, यहां पर कितना है, किसमें, यहां पर 0। बच्चों नाइट्रोजन तो 1 है, यहां पर दिस इज +1 +4 × 0 बराबर +1, तो हम क्या लिखते हैं, हम
अमोनियम, जैसा मैंने यहां पर लिखा NH3 H+ से जब कनेक्ट होता है हम तपाक से इसको लिख देते हैं NH4+, हियर सी। सो वी कैलकुलेट कि कैसे ये NH4 के ऊपर +1 चार्ज आता है। दिस इज द फॉर्मल चार्ज, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर बच्चों। होप, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसमें आप कुछ और एग्जांपल्स इसी तरह से सॉल्व जरूर करना। मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया है। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।